Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बातें करते हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, यानी कक्षा 10 विज्ञान के ऊपर। सबसे पहले तो आप लोग बताइए आप सब ठीक ठाक हैं या नहीं है, और अगर आप लोग रेडी हो चुके हैं क्लास के लिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहले क्लासेस में जो जो बात पढ़ी थी, हमने क्या कवर अप किया था। हमने लास्ट पार्ट में ये समझा था कि कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो यौगिक होंगे उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। और मैंने आपको कुछ हाइड्रोकार्बन्स के नाम भी लिखवाए थे टेबल की फॉर्म में, ठीक हो गया। आज की डेट में हम लोग देखेंगे कि जो कार्बन की जो श्रृंखलाएं हैं, या फिर उसको कार्बन को श्रृंखला के रूप में, जो लंबे कार्बन होंगे, ज्यादा कार्बन होंगे, उसकी संरचना हम श्रृंखला के रूप में या रिंग के रूप में या फिर ब्रांचेस के रूप में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे शाखाएं, वलय एवं श्रृंखला। श्रृंखला, शाखाएं एवं वलय, इस संरचना के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, वन बाय वन सबको समझेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और समझना शुरू करते हैं आज की क्लास के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां तक आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने ये टेबल डिस्कस की थी, है ना। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 1 होगा तो उस हाइड्रोकार्बन का नाम मेथेन होगा, CH4 उसका सूत्र होगा, और इस प्रकार से हम उसकी संरचना बनाएंगे। 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से होंगे। एथेन C2H6 में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन इस प्रकार से होंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करना है, यानी कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करना है। बस इतना काम हमारा रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब जब 2 कार्बन में अगर बात करें, 1 कार्बन को तो हमने सीधा लिख दिया, 2 कार्बन में कार्बन के साथ कार्बन लिख दिया, लेकिन अगर 3 कार्बन होंगे तो उनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, उनको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और 4 कार्बन होंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, 4 को मैं ऐसे सीरीज में भी लिख सकता हूं, 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। चलो आगे समझाता हूं इसको, आगे पूरा स्पेस यूज करके समझते हैं इसको। देखिए, 3 कार्बन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 कार्बन तक तो सीधी श्रृंखला बनेगी, सीधी चेन बनेगी। 3 कार्बन तक 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन को आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं श्रृंखला। इसको हम क्या कहते हैं, श्रृंखला, यानी सीरीज। 1 के पीछे 1 कार्बन, ठीक हो गया। अब 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, तो ये भी श्रृंखला हो गया। लेकिन 4 कार्बन को आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 3 कार्बन जोड़े, सॉरी 2 कार्बन जोड़े और 2 दूसरे वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन जोड़ दिए। तो अभी ये पूरी एक श्रृंखला नहीं दिख रही है मुझे। अगर मैं देखूं तो ये कैसा दिखेगा मुझे, ये मुझे ऐसा दिखेगा, ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। एक श्रृंखला, 1 2 3 कार्बन ऐसे दिख रहे हैं और 1 2 3 कार्बन ऐसे दिख रहे हैं, या फिर इनको कह लो 1 2 3 कार्बन मुझे ऐसे दिख रहे हैं। 3 की श्रृंखला दिख रही है, एक जो है शाखा के रूप में मुझे दिख रहा है, एक मुझे कैसे दिख रहा है, ब्रांच के रूप में दिख रहा है। मैं इसे अगर और सही से बनाऊं और अच्छे तरीके से बनाऊं आपको दिखाने के लिए, तो इसको मैं ऐसे लगाता हूं। 1 कार्बन को मैंने यहां लगा दिया, 1 कार्बन को यहां लगा दिया। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4। पीछे देखो, ब्यूटेन में कितने कार्बन है, ब्यूटेन 4 कार्बन, ठीक हो गया, ब्यूटेन 4 कार्बन। ठीक, तो ब्यूटेन को हमने 4 कार्बन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे सीधे, और ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 एक साथ और एक जो है उसके साइड में ब्रांच। ठीक है, इसको हम, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको तो हम रिंग श्रृंखला स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं शाखा, यानी कि ब्रांच। आप देख रहे हो ना, यहाँ साइड में एक कार्बन जो है अलग से ब्रांच के रूप में आ गया है ना, ब्रांच की फॉर्म में आ गया, तो ये हो गया शाखा वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होगा इसकी शाखा। कितनी शाखा देखने को मिल रही है इसमें, 1 शाखा। तो हम 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किसके, ब्यूटेन के। ब्यूटेन के हम 2 स्ट्रक्चर। अब बाकियों पे मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन लगाते हैं। हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं, 1 कार्बन की 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए, 1 कार्बन की 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस वाले कार्बन की बात करते हैं। 4 हो गए पूरे, 4 डंडे हो गए। ठीक है, ये देखो 1 2 3 और 4। इधर वाले कार्बन के 1 2 3 4, इधर वाले कार्बन के 1 2 3 4, और लास्ट वाले कार्बन के 1 2 3 और ये वाला 4। ठीक है, तो 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए। और जहां पर जगह खाली दिख रही है वहां पर हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ जगह खाली दिख रही है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दी। ठीक हो गया। ऐसे ही नीचे वाले के लिए देखें, जो शाखित संरचना है उसके लिए देखें, जो शाखा वाला ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है उसके लिए देखें। तो हमने क्या बनाया था, 3 कार्बन तो सीधे लिए थे और 1 कार्बन मैंने ब्रांच में ले लिया था, मतलब अलग से ले लिया था। उसको मैंने 4 सीधी श्रृंखला में नहीं रखा। अब क्या करनी है, संयोजकता पूरी करनी है। तो 1 इसकी पूरी हो रही है 3,
इस वाले कार्बन की देखो 3 पूरी हो रखी है तो एक और संयोजकता रहेगी। इस वाले कार्बन की देखो एक ही हो रखी है तो 3 और खींचेंगे, 1 2 3। और इस वाले कार्बन की देखिए एक संयोजकता पूरी हो रखी है तो 3 संयोजकता और चाहिए। और जहां जहां पर जगह खाली दिख रही है वहां पर हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे, जहां पर जगह खाली वहां पर हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। अभी हमको एक चीज चेक करनी है, इसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या गिनो, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या गिनो। तो ऊपर गिनते हैं पहले, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो H कितने हैं 10। नीचे देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सॉरी, हाइड्रोजन कितने हैं, हमने कहीं पर हाइड्रोजन छोड़ा है कि इसमें, CHHH CHHH। ओके, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, सॉरी 10 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 है 10। ओके, गिनने में दिक्कत हो गई थी। बराबर आएंगे, कहने का मतलब है बराबर आएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या जो है वो बराबर आएगी। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि कार्बन अगर C4H10 मुझे दिया होगा, मुझे बोला है ब्यूटेन, ब्यूटेन C3 तक कोई दिक्कत नहीं है, एथेन मेथेन प्रोपेन तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके कैसे श्रृंखला वाले स्ट्रक्चर बनेंगे, सिर्फ इनके सिर्फ सीरीज स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, 3 से आगे प्रोपेन का भी श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर बन सकता है, सॉरी ब्यूटेन का भी श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, और C4H10 को हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल गए, एक श्रृंखला वाला और एक शाखा वाला। बात समझ में आई, एक श्रृंखला वाला और एक शाखा वाला। ओके, तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, फाइनल फॉर्म में लिख रहा हूं। ब्यूटेन के, मेरे साथ लिखो, ब्यूटेन के 3 तक तो ठीक है ना, C3H8 तक ठीक है, C4H10 से आगे वाले के लिए बात कर रहे हैं। ब्यूटेन क्या होता है इसका सूत्र, C4H10। ब्यूटेन C4H10 के निम्न दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। और बनाएंगे यहां पर अच्छे से स्ट्रक्चर, कार्बन 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 कार्बन, और इस पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो कुल 10 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ठीक है, वैसे भी आप गिने तो भी 10 आएंगे। हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। हमको क्या करना होता है, हाइड्रोजन का काम क्या होता है, संयोजकता पूरी करना, कार्बन की संयोजकता पूरी करना। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब उसके चारों तरफ 4 डंडियां होनी चाहिए, और चारों डंडियों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। सिंपल भाषा में ऐसा समझो। ठीक है, एक तो ऐसा हो गया, और दूसरा कैसे हो गया, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, है ना। और हाइड्रोजन जोड़िए इसमें, इस पे कितने जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन। इस पे कितना जुड़ेगा, सिर्फ 1 हाइड्रोजन। इस पे कितना जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन। इस पे कितना जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड है। हम क्या देख रहे हैं कि जो अणुसूत्र हैं, जो अणुसूत्र है वो समान है। अणुसूत्र दोनों का क्या है, इसका भी C4H10 है, इसका भी C4H10 है, लेकिन दोनों की संरचना समान, दोनों की संरचना अलग अलग है। ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवन कहलाते हैं।
ठीक है, तो जब दो यौगिकों के, यौगिक यानी कि कंपाउंड्स, जब दो कंपाउंड्स के समान आणविक सूत्र, समान आणविक सूत्र यानी कि आणविक सूत्र मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, लेकिन इनके इनकी संरचना विभिन्न हो तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयवी, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस चीज से रिलेटेड, आपसे पूछा जाता है कि आपको पेंटेन दे दिया और बोला पेंटेन के संरचनात्मक समावयवी जितने भी आप बना सकते हो बनाओ, पेंटेन के जितने भी संरचनात्मक समावयवी बना सकते हो वो आप बनाओ। ठीक है, तो करते हैं उस क्वेश्चन को भी, करते हैं उस क्वेश्चन को भी, पहले आप ये चीज नोट डाउन कीजिए। जब दो यौगिकों के समान आणविक सूत्र होंगे लेकिन उनकी संरचना विभिन्न होगी तो ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। जैसे कि साइड में एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ब्यूटेन C4H10, तो ये जो हमको संरचना दिख रही है ये C4H10 की दिख रही है और ये संरचना भी C4H10 की। अगर आप गिनेंगे तो 4 कार्बन होंगे दोनों में और हाइड्रोजन 10 होंगे, बट लिखने का तरीका दोनों को अलग है, संरचना मुझे दोनों की अलग अलग दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवी। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गई, आई होप आ गई हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12, कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 के आप कितने संरचनात्मक समावयवी का चित्रण कर सकते हैं। आंसर पहले पेंटेन लिखेंगे, पेंटेन क्या होता है, C5H12, तो C5H12 में क्या क्या कर सकता हूँ देखो, C5H12 में पहले मैं पांचों कार्बन को एक सीधी श्रृंखला में ले लेता हूँ, ठीक हो गया, 1 2 3 4 5, दूसरे में उसमें ब्रांच निकाल दो, 4 कार्बन तो सीधे ले लो और तीसरे वाले कार्बन पे ब्रांच निकाल दो। ठीक है, तीसरी संरचना में क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 कार्बन लिए और बीच वाले पे एक ब्रांच नीचे और एक ब्रांच ऊपर निकाल। ठीक है, इसको यहाँ साइड में लिखते हैं।
ऐसे 3 कार्बन लिए और बीच वाले पे एक ब्रांच इधर निकाल दो। थोड़ा और नीचे लिखते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो फिर आप ठीक है। और कुछ बना सकते हैं इसका, और कुछ बना सकते हैं, कोई संरचना सोचो इन तीनों के अलावा। इन तीनों के अलावा कार्बन को किसी और संरचना में किया जा सकता है क्या एक्सप्रेस? अगर आप बोलेंगे कि मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 ऐसे लेता हूँ और दूसरे वाले पे कार्बन जोड़ देता हूँ, तो ये नई संरचना नहीं होगी, ये इसके जैसी होगी, ये इसके जैसी ही होगी। ठीक है, ये इसके जैसी होगी। क्यों? क्योंकि इसको इधर से अगर देखूंगा, मैं यहां से देखूंगा तो यहाँ से दूसरे नंबर के कार्बन पे ब्रांच है और यहाँ से भी दूसरे नंबर के कार्बन पे ब्रांच है, तो मतलब ये संरचना बराबर होगी। कहने का मतलब ये, आप इसको ऐसा मत सोचना कि इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको हम नहीं लिख सकते हैं, दोनों सेम संरचना हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो मैं 3 प्रकार की संरचनाएं बना सकता हूं। तो पहली वाली हो गई शाखित, सॉरी पहली वाली होगी श्रृंखला, ये हो गया श्रृंखला सीरीज, हमने सीरीज फॉर्म में लिखा था कार्बन को। दूसरी वाली में हमने शाखा में लिखा है, इसमें एक शाखा है। ठीक है, और इसमें मुझे 2 शाखाएं देखने को मिल रही। चलिए हाइड्रोजन फिल करें, इनमें हाइड्रोजन फिल करते हैं जल्दी से। चलिए, एक कार्बन की 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए, तो इसके पास 2 बची हुई है, इसके पास 2 बची हुई है, इसके पास 2 बची हुई है, इसके पास 3 बची हुई है, साइड वाले के पास। इधर देखो 3 बची हुई है, इधर 2 बची हुई है, इधर 1 बची हुई है, इधर 3 बची हुई है और इधर 3 संयोजकता बची हुई है। इस पर देखिए 3 संयोजकता, इस पर 3 संयोजकता, इस पर 3 संयोजकता, इस पर 3 संयोजकता, बीच वाले कार्बन की चारों संयोजकता पूरी हो रखी है। चलिए हाइड्रोजन लिखते हैं फटाफट। तो इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, जहां जहां खाली जगह है हाइड्रोजन लिखो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन होंगे? 12 हाइड्रोजन, चाहे तो आप गिन सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप गिन सकते हैं, हर जगह 12 ही हाइड्रोजन आने वाले हैं। क्योंकि क्या बोला हमने, इनका अणुसूत्र समान होगा, सिर्फ संरचना अलग अलग होगी। ठीक हो गया? तो ये हो गए हमारे पेंटेन के समावयवी। कितने समावयवी हैं भाई? गिनिए जरा, इनकी गिनती करिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो हमने 3 संरचनात्मक समावयवी इसके बनाए। कितने संरचनात्मक समावयवी बनाए? 3 संरचनात्मक समावयवी हमने इसके बनाए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब तक हमने बात करी नंबर 1 कार्बन से लेकर नंबर 5 कार्बन तक। अब तक हमने बात करी नंबर 1 कार्बन से लेकर नंबर 5 कार्बन तक। अब हम बात करेंगे 5 कार्बन से ज्यादा। ठीक है, कार्बन जब 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 4 वाला केस पीछे बताया था ब्यूटेन वाला, 5 कार्बन वाला केस ये बताया। अब 6 कार्बन वाला केस बताता हूँ। तो सपोज हमारे पास है C6H, कितना हो जाएगा? C6H, C5 था तो H कितना था भाई? C5 था तो H12 था, C6 था तो H कितना हो जाएगा? पहले काउंट करते हैं, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके, तो यहाँ पर एक नया नाम हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो अगर मैं कार्बन 6 कार्बन सीधी सीरीज में लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से समझना इसको। संयोजकताएं पूरी करो, इधर हाइड्रोजन जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़िए इनमें। ठीक है, एक और संरचना बनाता हूं। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए आप, हाइड्रोजन 14 आएंगे। ठीक है, कितने हाइड्रोजन आएंगे? 14 हाइड्रोजन आएंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज और इसमें बताने वाला हूँ। चलिए एक और संरचना बनाते हैं। 5 कार्बन मैंने ऐसे लिए, 1 कार्बन ऐसे ले लिया। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन जोड़िए। तो अभी मैं हाइड्रोजन शॉर्ट में जोड़ रहा हूँ। इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इस पर 2 जुड़ेंगे, इस पर 2 जुड़ेंगे, इस पर 2 जुड़ेंगे, इस पर 3 जुड़ेंगे और इस पर 3 जुड़ेंगे। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम जैसे ऊपर करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। समझ गए? अभी मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें? 1 2 3 4, मेन ब्रांच मैंने छोटी कर दी, फिर 4 कार्बन की, और इस वाले कार्बन पर मैंने 2 कार्बन जोड़ दी।
संयोजकता पूरी करेंगे, इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और इस पर 2 जुड़ेंगे, बीच वाले पर एक भी नहीं जुड़ेगा, इस पर 3 जुड़ेंगे, इस पर 3 जुड़ेंगे और इस पर 3। हाइड्रोजन गिनते रहिए, हाइड्रोजन की संख्या आपको 14 मिलने वाली है, ठीक है, सब में 14 मिलने वाली है, ठीक है। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 और 3 सॉरी 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 9 और 3 12 12 और 3 15 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ज्यादा मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा ना, 14 मिलेगी, ठीक है। कहीं पर हाइड्रोजन ज्यादा तो नहीं मिल रहे, 3 और 2 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 3 14, ठीक हो गया। एक और तरीके से मैं इसका समावयवी भी बना सकता हूँ, देखो कैसे। अच्छा, आप एक ये सोच रहे होंगे कि मैं एक काम करता हूँ, आपकी बार 3 हाइड्रोजन लेता हूँ और ये कितना हो गया, 3 और 2 5 और ऐसे कर लेता हूँ इसको, तो ये बात वही हो जाएगी। देखो इसको घुमाओ, इसको घुमाओ तो ऐसा ही बन जाएगा ये ऊपर वाला, देख रहे हो, 1 2 3 4 सीधे हो गए और 3 उसके साइड में हो गए। तो यहाँ भी देखो 1 2 3 4 सीधे में है और 1 2 3 उसके साइड में, ठीक है। तो मतलब कि घुमाने पर हमको पहले जैसी संरचना नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, वो यूनिक होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो ये वाली संरचना तो नहीं होगी। अब एक संरचना मैं आपको बताता हूँ, एक संरचना मैं ऐसे रख सकता हूँ, कार्बन 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 और इधर कार्बन और इधर कार्बन और इधर कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़े हुए, 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। अब इन पे हाइड्रोजन जोड़िए जरा, इन पर हाइड्रोजन जोड़िए। तो इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इस वाले पर 2, इस वाले पर 2, 2 संयोजकता सारे कार्बन की बची हुई है, 2 संयोजकता सारे कार्बन की बची हुई है, ठीक है। तो हाइड्रोजन लगाते जाइए, कितना हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो जरा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्यों नहीं लिखी थी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 14। इसमें इसमें और इसमें हाइड्रोजन की संख्या आपको क्या दिखेगी, 14। ये संरचनात्मक समावयवी है। लेकिन जो ये यहाँ पर केस होगा, जो यहाँ पर केस होगा इस वाले सेपरेट पार्ट में, इस वाले सेपरेट पार्ट में जो केस होगा, इसको मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ आपके लिए, इस वाले सेपरेट पार्ट में जो केस होगा, यहाँ पर है तो ये हेक्सेन ही, इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं हेक्सेन। यहां पर भी ये हेक्सेन है, लेकिन इसका सूत्र कितना है, सी। कार्बन इसमें मुझे 6 दिख रहे हैं, कार्बन इसमें मुझे 6 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, हाइड्रोजन 12 दिख रहे हैं, 14 नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर कार्बन की एक साइकिल दिख रही है, देखो कैसी है, बंद एक रिंग के फॉर्म में है, एक साइकिल के फॉर्म में, एक साइकिल चल रहा है ना, घूम रहे हैं सारे कार्बन साथ में। तो इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। जब एक बंद संरचना होगी, जब एक बंद स्ट्रक्चर होगा, तो उसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ गया। सूत्र याद रखेंगे, C6H12 होता है, हेक्सेन का सूत्र C6H14 होता है। ओके, समझ में आई। चलिए, तो आई होप जो बातें बताई गई आज वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी। आगे की जो बातें हैं उनको अगली क्लास में करेंगे कंटिन्यू। समय आज का यहीं पर होता है समाप्त। अगली क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।